संगम नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में देश के कोने कोने से तमाम साधु संत आते हैं, जो लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। लेकिन अगर माघ मेला की बात की जाए तो माघ मेला में किन्नर अखाड़ा श्रद्धालुओं के लिए, मेले में आने वाले कल्पवासियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से किन्नर अखाड़ा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, किस तरीके से देश के कोने कोने से जो कल्पवासी आते हैं वो किन्नर अखाड़ा में आकर आशीर्वाद लेते हैं। माता जी, किस तरीके से आप लोग किन्नर अखाड़ा में लोग आते हैं, किस तरीके से आशीर्वाद देते हैं, क्या आप लोगों आकर्षण का केंद्र होते हैं? जी, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो हमारे ये माघ मेला 2024 का जो कुंभ मेला लगी हुई है, माघ मेला लगी हुई है। और इस माघ मेला के हमारे देशवासियों को मैं दिल से शुभकामना और बधाई देती हूँ। और जब मकर राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं या दक्षिणायन से सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। उसी दिन से माघ मेला का शुरुआत होती है। तो इसमें सब कोई, जितने भी कल्पवासी लोग आ जाते हैं और ये गंगा मैया के बालू के इसमें रेत में अपना कुटिया बनाते हैं, शिविर लगाते हैं। और सवा महीना उन लोग हर रोज गंगा जी का स्नान करते हैं और वहीं दिन भर भजन कीर्तन भगवान का नाम लेते हैं। और उसके बाद में शाम के एक टाइम भोजन करते हैं। तो इस तरीके से अपना सारा सुख सुविधा त्याग के गंगा जी के रेती में आके कल्पवास करने से ये मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कामना करते हैं। और हमारे किन्नर अखाड़ा हमेशा ही सदैव हर साल की तरह ही इस साल भी हमारा शिविर लगा हुआ है 5 नंबर सेक्टर पे। और हम लोग भी बहुत दूर दूर से, जैसे ये हमारे गोरखपुर से कंकेश्वरी नंदगिरी जी आई हैं, और भी प्रदेश से बहुत सारे महामंडलेश्वर लोग आए हुए हैं। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग आते हैं और अपने हम लोग भी यहाँ गंगा जी का रोज स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और हम लोग का ये करने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमारे जो दाता जजमान हैं, जिसके घर में किन्नर लोग जाते हैं बधाई लेने के लिए, उनके सुख शांति के लिए, उनके सलामती के लिए हम लोग कामना करते गंगा मैया से। और गंगा मैया के रोज हम लोग स्नान करते, भजन करते हैं। और दिन में एक बार हम लोग भोजन करके अपना जीवन इस समय हम लोग पूरा सवा महीना कल्पवास में हम लोग व्यतीत करते हैं। और इसका मेन करने से, ये करने से मोक्ष प्राप्ति होता है। और मोक्ष के लिए भी हम लोग कामना करते हैं। और आइए, सबको आइए, किन्नर अखाड़ा का शिविर लगा हुआ है और बहुत यहाँ पे हर भजन कीर्तन होती है, हवन होती है। तो आप ही लोग के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि किन्नर लोग को जानते हैं, हमारे कोई नहीं होता है परिवार में, क्योंकि हम लोग बचपन से ही परिवार त्याग देते हैं। और साधु संत में तो ऐसे भी संन्यास ले लेते हैं। तो हमारा परिवार नहीं, हमारा परिवार ये राष्ट्र के जितने हमारे भारत माता के वासी है वो हमारा परिवार है, विश्व हमारा भाई है। इस भाव के साथ हम लोग पूजा करते हैं और विश्व कल्याण की कामना करते हैं। और देश के, राष्ट्र की उन्नति के लिए, भारत माता की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कामना करते हैं। इस तरीके से हम लोग पूजा पाठ करते, आप देख ही रहे हैं। और हमारे किन्नर अखाड़ा एकदम भव्य और दिव्य तरीके से सजती है। तो इस बार भी बहुत अच्छे से सज रही है। और अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। हवन पूजा अभी शुरुआत होने वाली है। हम लोग का तैयारी पूरा है, फुल एकदम तैयारी। माता जी, एक और सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग जब यहाँ पे कल्पवास करते हैं तो आप लोग यहाँ पर माँ काली की पूजा करते हैं। माँ काली की जो विशेष पूजा है वो किस तरीके से की जाती है, उसका क्या विशेष महत्व होता है? जी, माँ काली का हम लोग उपासक होते हैं, क्योंकि काली जगदम्बा माँ के हमारे जितने भी किन्नर संत है ना, उन लोग हम लोग पूजा करते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे हवन करते मौनी अमावस्या के दिन। और हवन में रात के 12 बजे हवन होती है। और रात के 12 बजे हम लोग गंगा जी में स्नान करने ले जाते हैं और काली माता को भी ले जाके हम लोग स्नान करते हैं।
तो इससे हमारे ये काली माता का पूजा करना मतलब ये हट वो पूजा होती है। इसके लिए हम लोग का 3 दिन का उपवास रहती है, 3 दिन का पूर्ण व्रत रहती है। तो इस तरीके से 3 दिन व्रत रख के हम लोग ने काली माता का हम लोग पूजा पाठ करके और फिर हम लोग हवन करते हैं और उनका पूजा करके गंगा जी में 12 बजे रात के हम लोग गंगा जी में जाके नहाते हैं और बहुत दिव्य और भव्य तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि काली माँ हमारे शक्ति की देवी है और शक्ति का हम लोग पूजा करते हैं और शक्ति के बिना सारा चीज अधूरा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे पूरा विश्व कल्याण के लिए इस भाव के साथ हम लोग पूजा करते हैं। माता जी, कुछ ही दिन बीते हैं और जिस तरीके से पूरे देश की निगाहें अयोध्या में टिकी हुई थी, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए टिकी हुई थी। आपको भी अयोध्या से निमंत्रण आया था, आप भी उस दिव्य कार्यक्रम में शामिल हुई थी। कैसा अनुभव रहा आपका अयोध्या का? बहुत अद्भुत। हम शब्दकोश में उसको मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत अभी भी देखिए हम कह रहे हूँ मेरा रोंगटा खड़ा हो रही है, क्योंकि 500 बरस से हमारे राम भगवान एक टेंट की कुटिया में रुके, एक टेंट की कुटिया में थे। उनका इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना और हमारे इसके पीछे बहुत सारे हमारे कार सेवक ने अपना जान की आहुति दी है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत अपना जान की आहुति दी है, तभी जाके राम मंदिर बन पाया। तो ऐसे संघर्ष के बाद और इतने सालों की तपस्या के बाद जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें मैं अपने नग्न आंखों से उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हम देख रही थी, तो मेरे आंखों से एक खुशी का आंसू झलक रहा था और बहुत अद्भुत दृश्य था और बहुत अद्भुत पल था। अब मैं इसको मैं कैसे बताऊं, ये मैं यही कहती हूँ कि सनातन धर्म का जीत हुई थी, सत्य का जीत हुई थी, क्योंकि सत्य राम ही सत्य है, तो सत्य का जीत हुई थी और बहुत अच्छा लगा और होना ही चाहिए। और ऐसे ही हमारे राष्ट्र उन्नति करे और पूरा राष्ट्र, पूरा हमारे भारत माता राममयी हो गई हैं, तो बहुत अच्छा खुशी मिल रही है, अंदर से एक अलग सी अनुभूति हमको मिल रही है। माता जी, चूंकि 2024 का जो माघ मेला है, कहा तो ये भी जाता है कि प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है और जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार तैयारी कर रही है आगामी 2025 महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की, और सबसे खास बात है कि माघ मेला और कुंभ में किन्नर अखाड़ा श्रद्धालुओं के लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने भक्तों को, हमारे दर्शकों को? नहीं, ये तो हमारे भक्तों का प्यार है और इतना इतना अथा प्यार हम लोग को किन्नर समाज को मिला। बताइए, जिस समाज ने हम लोग को एकदम अवहेलित किया, जिस समाज ने हम लोग को एकदम से अछूता समझा या स्वीकार नहीं किया, आज वही समाज किन्नरों को हाथों हाथ ले रहे हैं और इतने अद्भुत तरीके से किन्नरों को अपना रहे। तो ये हमारे लिए बहुत अलग खुशी है। और ये जो माघ मेला है 2024 वाला, ये माघ मेला को एक कुंभ, मिनी कुंभ की तरह इसको सजाया गया है। उसी की तैयारी के हिसाब से तैयारी किया गया है और अगली बार कुंभ आने वाली है, तो हमारा किन्नर अखाड़ा भी पूरा तैयारी के साथ एकदम भव्य और दिव्यता के साथ हमारे किन्नर अखाड़ा भी आएगी। और हमारा मेन उद्देश्य यही रहे कि सब पब्लिक को हम लोग आशीर्वाद दे सके, क्योंकि हमारा परिवार नहीं है तो ये समाज हमारा परिवार होता है। तो समाज के एक एक जन से हम लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इतना दिन तक समाज ने हम लोग को अपनाया नहीं, मगर आज आके समाज ने हम लोग को अपना रही है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि समाज के साथ हम लोग घुल मिल जाए, चाहे किसी भी माध्यम से समाज के मुख्य धारा में आके हम लोग भी चाहते हैं कि समाज की उन्नति करे, समाज की प्रगति करे और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारा भी योगदान रहे। तो उस भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उस भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरा किन्नर समाज एक अलग सी ये किन्नरों के लिए अलग सी एक सेंचुरी आया है, जैसे शताब्दी आया है, ऐसे ही हम लोग के लिए हो रहा है। क्योंकि इतने वर्ष जैसे अंग्रेजों ने इतना शासन करके गया, मुगलों ने इतना शासन करके गया, तो हमारे अस्तित्व ही खत्म करने में लगे थे। मुगल आया तो किन्नरों के जितने भी मठ मंदिर थे उसमें से किन्नरों के उठा के लेके गए और किन्नरों का जो भी मठ मंदिर था वो सारा
वहाँ पे एकदम टूट गया, खत्म हो गया। फिर अंग्रेज शासन आया, अंग्रेजों ने किन्नरों को 377 धारा में लागू कर अपराध की श्रेणी में किन्नरों को डाल दिया गया। तो हमारा पूरा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश किया, मगर सत्य हमेशा ही सत्य का जीत होता है। जैसे 500 साल राम भगवान एक टेंट की कुटिया में थे, आज उनका भव्य मंदिर बन गया, तो वो सत्य का जीत था। वैसे ही हमारा किन्नर समाज का भी सत्य का जीत हुआ है और आज हम लोग सनातन धर्म में अपना परचम लहरा रहे हैं। सनातन धर्म का एक भगवा ध्वज को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इतिहास ये बता रहा है कि सत्य है, किन्नर सत्य है। और हमारा वेद पुराण, हमारे जितने भी रामायण है, चाहे हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ है, उसमें किन्नरों को हमेशा उपदेवता में रखा गया। आप चाहे रामायण में लीजिए, हमारे गोस्वामी जी ने एक चौका देव धनुज किन्नर नर सेरेरी सादर मजही सकल त्रिवेणी, तो हम लोग तो उपदेवता के रूप में थे। और उसके बाद किन्नरों को 26 बार रामायण रामचरितमानस में उल्लेख है। तो ये क्या इतिहास बताता है? ये इतिहास ये बताता है कि किन्नरों का बहुत बड़ी स्थान था। आज आते आते कलियुग में किन्नरों का पूरा इतिहास, पूरा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश किया गया, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। जो हमारे इतिहास, जो हमारे सत्यता के साथ छेड़खानी किया, आज वही खत्म हो गया। आज देखिए कहाँ हैं वो लोग। आज सनातन धर्म का जीत हुआ है, सत्य का जीत हुआ है और किन्नर समाज का जीत हुआ है। तो ये जीत है हम लोग का। और हम लोग सनातनी बच्चे होने के बावजूद भी हम लोग को इस्लामीकरण में ले जाते थे, क्योंकि हमारे जो गद्दी था वो इस्लामीकरण नहीं था। आज किन्नर अखाड़ा स्थापना करके हम लोग ने अपना वजूद खोए हुए गरिमा को फिर से स्थापित करे हैं। और हमारे जितनी किन्नर बहनें जो अपना घर छोड़ के दूसरे धर्म अपनाते थे, उनको घर वापसी करवाए, ये अच्छी चीज़ है। और इस चीज़ का पूरा समाज स्वागत करना चाहिए। और समाज को ये हम लोग बताना चाहते हैं कि हम भी इसी समाज के एक अभिन्न अंग है। जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, उसी माँ के कोख से मेरा भी जन्म हुआ है। कोई हम आसमान से टपकी नहीं हूँ, जमीन से मैं जमीन फाड़ के नहीं निकली हूँ। इसी समाज के एक अंग है। आप लोग अपनाइए। किन्नर कोई भी किसी घर में जन्म लेता है तो उनको अपनाइए आप लोग, है ना। अपनाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तो ज़रूर आप जैसे और बेटा बेटी आगे बढ़ सकते हैं, IAS, PCS, डॉक्टर, शिक्षक हो सकते, तो किन्नर क्यों नहीं हो सकते? किन्नर भी हो सकते हैं। तो मैं यही कहती हूँ। और बिल्कुल हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से माघ मेला या कुंभ में किन्नर अखाड़ा लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि देखिए किस तरीके से ये सज संवर कर बैठते हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दूर दराज से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए किन्नर अखाड़ा किस लिए आकर्षण का केंद्र होता है, हम बातचीत भी करेंगे। चूँकि आप गोरखपुर से आए हैं और माघ मेला में जिस तरीके से देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं, गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हैं, आप लोग यहाँ पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या कहेंगे? जय श्री महाकाल। सबसे पहले देखते हैं हमारे माघ मेला के और जितने हमारे भक्त हैं, जैसे कि कौशल्य आज बताई जितने कुछ सत्य है, सत्य सत्य है। और हम भी गोरखपुर से आते हैं, हर साल हम लोग माघ मेला जजमान के लिए उनकी खुशहाली दे, उनको सुख संपत्ति दे। और मैं सबको, जितने भारतवासी हैं, जितने हमारे सनातनी हैं, जितने भी पूरा भारतवासियों को स्वागत है। माघ मेला पे किन्नर अखाड़ा पे आप सब आइएगा। और GT रोड नंबर 1 सेक्टर 5। जय श्री महाकाल। चूँकि माघ मेला चल रहा है, आने वाले 2025 में सरकार द्वारा दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन किया जाना है। और बीते 2019 की भी चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि 2019 में देश के कोने कोने से करीब 22 से 23 करोड़ श्रद्धालु आए थे, सकुशल अपने घरों को लौटे थे। एक बार फिर से आप लोग श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, तो क्या कहेंगे? ये सब भगवान की, प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। हम लोगों को उनके आशीर्वाद प्राप्त हुई है और इसी आशीर्वाद द्वारा हम सबका आशीर्वाद देते हैं, ताकि हमारे आशीर्वाद सबको पले। कहते मानो तो देव ने तो पत्थर। और आज हम इतने बड़े बड़े पद पे जो हमारा अस्तित्व था, वो अस्तित्व वापस मिला हमें, ये बहुत गर्व की बात है। और राम जी का मंदिर हमारे इस युग में
उनका प्राण प्रतिष्ठा होने के भी हमारे सौभाग्य की बात है। और जितने हमारे जो भी हैं सबको सच पूजा पाठ करना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाती हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व में प्रयागराज को धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती है, क्योंकि बीते 2019 में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किए गए महाकुंभ में देश के कोने कोने से करीब 23 करोड़ श्रद्धालु आए थे, जो सकुशल अपने घरों को लौटे थे। आगामी 2025 में फिर से एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये 2024 का माघ मेला आगामी 2025 का रिहर्सल है। अब इस किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए, लोगों के लिए किन्नर अखाड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो किन्नर अखाड़ा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सकुशल अपने घरों को लौटते हैं। पवन पटेल, प्रयागराज।